हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। क्षत्रिय कल्याण परिषद द्वारा अयोध्या के गुप्तार घाट स्थित पार्क में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होगा। ये कार्यक्रम क्षत्रिय कल्याण परिषद द्वारा होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसमें क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद होंगे। वहीं क्षत्रिय कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि कल का दिन अयोध्या वासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। ये कार्यक्रम अयोध्या वासियों के लिए गौरव और सम्मान की बात है। जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, उसी तरह श्री राम जी के वंशज सिसोदिया वंश के राष्ट्रीय गौरव महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होगा। कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, हमारे साथ महाराणा प्रताप मेमोरियल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई अम्बरीश सिंह। कल का दिन अयोध्या वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। माननीय आदित्यनाथ योगी जी द्वारा अनावरण होना सुनिश्चित हुआ है और ये अयोध्या वासियों के लिए गौरव और सम्मान की बात है कि जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसी तरह श्री राम के वंशज सिसोदिया वंश के राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप जी थे। उनके मूर्ति का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा होगा। उनके साथ हमारे राष्ट्रीय संगठन के डीजीपी पूर्व यशपाल सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष सूरबली सिंह जी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराणा प्रताप मेमोरियल के श्री चंदन। भीषण गर्मी व लू से राहत दिलाने के लिए दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने रोडवेज के समीप ईदगाह के सामने सभी राहगीरों को बेल का शरबत पिलाकर भीषण गर्मी में पहुंचाई राहत। पंडित समरजीत ने कहा, हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने कहा है, इस भीषण गर्मी में आवागमन कर रहे राहगीरों को पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का काम है। आज इसी उद्देश्य को लेकर हमने समाजवादी पार्टी की तरफ से राहगीरों को बेल का शरबत पिलाने का काम किया तथा आज हम समाज को यही बताना चाहते हैं कि जो हमारे राहगीर भाई हैं और आवागमन कर रहे हैं, उनको पानी पिलाने का काम हर मनुष्य का कर्तव्य तथा धर्म है। जो दूसरे को पानी पिलाते हैं, ईश्वर सदा ऐसे इंसानों की मदद करते हैं। आइए आज हम सब मिलकर यह शपथ लेते हैं कि आवागमन कर रहे लोगों को पानी पिलाने का काम करेंगे। वेद तथा पुराणों में भी कहा गया है, अतिथि सेवा देवो भव। कार्यक्रम में दिनेश सोनकर, अनिरुद्ध सिंह, बिल्ला कनौजिया, राजेश वर्मा, सुंदरलाल पाल, सुरेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग लू से त्रस्त हैं। इसीलिए आज हमने सपा की तरफ से जो भी हमारे राहगीर भूख प्यास से परेशान जा रहे थे, आज हमने उनको बेल का शरबत पिलाने का काम किया है। और आज हम यही कहना चाहते हैं पूरे समाज से कि जहाँ भी प्यास भूख से कोई भी समाज के लोग अगर वो सड़क पे जा रहे हैं, तो समाज को उनकी मदद करना चाहिए तथा उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन का धर्म है। और आज इसी धर्म को निभाते हुए हमने सपा की तरफ से हजारों लोगों को बेल की शरबत पिलाने का काम किया है। यह हमारा लगभग एक हफ्ता अनवरत चलता रहेगा कार्यक्रम। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत अध्यक्ष। संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ी में लगी आग, झोपड़ी का सारा सामान जलकर हुआ राख। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद झोपड़ी में सो रहे लोगों को निकाला बाहर। झोपड़ी में रह रहे लोगों की बची जान। दमकल विभाग पहुंचा, तब तक जल चुका था झोपड़ी का सारा सामान। देर रात लगभग 12 बजे के पास संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। नया घाट स्थित बेशकीमती जमीन पर काफी लंबे समय से रह रहे थे लोग, झुग्गियों के निवासी। आज के लोग आए हुए हैं कि लड़का सो रहा था और अचानक उसमें आग लगी, तो उससे पूछा गया कि भाई कैसे आग लगी, तो बता रहा है कि हमें नहीं पता, कोई पीछे आग फेंक के चला गया, क्या किया। और आग लगी कि इसमें कुछ भी नहीं बचा है, जल करके खाक हो गया। कोई जान माल की कोई घटना नहीं हुई, सब लोग अपना जल करके भाग आए।
लेकिन बचा कुछ भी नहीं, क्योंकि छप्पर था, टीन था, जल गया है। इसमें प्रशासन से ही बाकी अन्न, कपड़ा, पान, राहत सामग्री जल्द से जल्द उपलब्ध करा करके दिया जाए, ताकि उसका पोषण हो, भरण पोषण हो, उसमें कोई दिक्कत न हो। कितने बजे की घटना है रात की ये? रात में अभी 11:30 बजे के लगभग। 11:12 के बीच में थे। मेरा नाम मिथिला बिहारी दास, 60 नाम MB दास, अयोध्या। आगरा की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर संत परमहंस दास आचार्य को अयोध्या पहुंचा दिया, लेकिन अभी भी महंत गुरुवार को ताजमहल जाने की जिद पर अड़े हुए थे। उनका कहना है कि आगरा प्रशासन ने उन्हें ताजमहल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, उनको रोका और गेस्ट हाउस में ले जाकर रखा, जिससे आगरा जिला प्रशासन परेशान हो गया। परमहंस दास को लेकर अयोध्या पहुंचे, लेकिन महंत अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। दावा कर रहे हैं कि वह ताजमहल जाएंगे, साथ ही भगवान शिव की आराधना करेंगे और उनका पूजन करेंगे। परमहंस दास आचार्य के इस बयान के बाद से तपस्वी छावनी के बाहर निगरानी के लिए अयोध्या पुलिस बैठ गई है, जिससे वह दोबारा आगरा न जा पाएं। आपको बता दें कि बीते दिन 27 अप्रैल को परमहंस दास आगरा के ताजमहल का दीदार करने पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ताजमहल में प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि भगवा वस्त्र और धर्मदंड लिया था। जिसके बाद महंत ने दावा किया पुरातत्व विभाग के चीफ RK पटेल ने उन्हें ताजमहल आने का निमंत्रण मीडिया मंच से दिया है और उन्होंने खुद दर्शन कर पूजन कराने की बात कही है। मैं 26 अप्रैल को आगरा के तेजो महालय गया था, लेकिन मुझे कहा गया कि आप भगवा पहने हैं, इसलिए आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मैं लौट आया, दूसरे दिन हमारे समर्थक वहां पहुंचे तो उनको एंट्री दी गई, जबकि उसमें कुछ लोग जो है धर्मदंड लेके गए थे, वो भी गए। इसके बाद जो है SI चीफ ने मुझसे क्षमा मांगा, इनवाइट किया। फिर 3 मई को भगवान परशुराम की जयंती थी, इसलिए मैं जयंती के अवसर पर जब वहां पहुंचा तो प्रशासन हमको फिर नहीं जाने दिया और प्रशासन ने कहा ये दूसरी बार आपको जो है आप भगवा पहने हैं, इसलिए मना किया जा रहा है। तीसरी बार यदि आप भगवा पहन करके अगर आ गए तो आपको तेजो महालय में हमेशा के लिए जाने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, आप जा नहीं पाएंगे। इसके बाद मैं वहां से चले आया और फिर जो है चूंकि हमारी घोषणा थी कि 5 मई को वहां मैं भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करूंगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सनातन धर्म संसद का आयोजन करूंगा। उसमें जब मैं निकलने लगा तो भारी पुलिस बल तैनात है, मुझे जाने नहीं दे रहा है। मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य धर्मादेश जारी करता हूं कि 100 करोड़ हिंदुओं उठो, खड़े हो जाओ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आवाज उठाओ। यही हिंदुओं को बचने का एकमात्र तरीका है। अगर वैदिक संस्कृति को बचाना है, अगर हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आवाज देना पड़ेगा और इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। अगर योगी और मोदी के राज में भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो आगे कभी बन नहीं सकता है और इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम 85% हैं, लेकिन हमारी ये सहिष्णुता है कि 15% मान ले हम हमेशा जो है पत्थर चलाते हैं, हमेशा जो है एंटी नेशनल नारा लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने कभी हथियार नहीं उठाया है। लेकिन अब संवैधानिक दायरे में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आज मेरा ये धर्मादेश है और 100 करोड़ हिंदू रोड पर उतरने के लिए तैयार है। सेंट्रल गवर्नमेंट भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, नहीं तो 7 नवंबर 2023 पहले मैंने दिल्ली में कहा था, लेकिन अब मैं आज कह रहा हूं कि अयोध्या में अति प्राचीन स्थान श्री तपस्वी जी की छावनी, अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी है, जहां हमारे आज तक सारे कार्यक्रम हुए हैं। मैं अपने आश्रम में ही 7 नवंबर 2023 को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आमरण अनशन करूंगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद अयोध्या के विकास कार्यों में पंख लग गए हैं। इसी कड़ी में अयोध्या के विकास में एक नया आयाम जुड़ गया है। गुप्तार घाट से नया घाट तक सरयू नदी के किनारे अब नया बंधा बनाया जाएगा। बंधे के ऊपर 6 मीटर चौड़ी सड़क भी तैयार की जाएगी। गौरतलब है करीब 9 महीने के अंदर गुप्तार घाट का नया घाट से जुड़ जाएगा। गुप्तार घाट से नए घाट तक बनने वाले बंधे और 6 मीटर चौड़ी सड़क की लागत 39 करोड़ रुपए की है। करीब 9 किलोमीटर का ये बंधा, उस पर बनने वाली सड़क का आज जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए
आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि अयोध्या की ऐतिहासिकता और महत्ता को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विकास के कार्यों में तेजी के साथ कराया जा रहा है और आने वाले समय में अयोध्या एक नए लुक में नजर आएगा। दरअसल कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। गुप्तार घाट पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री जन भी आ रहे हैं, इसमें साथ में पूरी कमेटी आ रही है और वो स्थलीय निरीक्षण करेगी। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन होगा, कैसे अयोध्या नव अयोध्या कैसा बन के आएगा और जो हमारा पुराना पार्ट था उसको कैसे रेनोवेट हम लोग कर रहे हैं और जो हमारी परियोजनाएं चल रही है उसका स्तरीय निरीक्षण करेंगे और उसकी समीक्षा बैठक भी होगी, मंडल की समीक्षा बैठक भी होगी और महाराणा प्रताप की मूर्ति का गुप्तार घाट में अनावरण भी होगा और गुप्तार घाट की परियोजना का और बंदे की परियोजना का भी अवलोकन करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। हाँ, वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे। यहाँ रात्रि रुकने का भी? हाँ, यहाँ रात्रि प्रवास भी रहेगा माननीय मुख्यमंत्री। थैंक यू। जिले के अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि राज्य महिला आयोग की जन सुनवाई का कार्यक्रम खुद राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्रावास सिंह को स्थगित करनी पड़ी। जिले में जन सुनवाई के लिए पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्रावास सिंह के कार्यक्रम के बाबत 29 अप्रैल को ही डीपीओ कार्यालय में सूचना आ गई थी। बावजूद इसके डीपीओ अश्वनी कुमार द्वारा मिशन शक्ति का परिहास बनाते हुए कोई व्यवस्था नहीं कराई गई, न ही सूचना मीडिया को दी गई, जिसके चलते आज जिला मुख्यालय पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्रावास सिंह की जन सुनवाई को कोई भी फरियादी को न आने की भनक पर भड़क उठी और डीपीओ अश्वनी कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए जिलाधिकारी से इस मामले में सफाई मांगी है। महिला आयोग की सदस्य इंद्रावास सिंह ने डीपीओ को फटकार लगाने के बाद कड़ी नाराजगी भी व्यक्त की और उसके बाद बीकापुर पहुंचकर वहां चौपाल में शामिल हुई और महिलाओं की समस्याओं को सुना। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता श्वेता राज भी मौजूद रहीं। आज बीकापुर तहसील में आपका पदार्पण हुआ है जी। क्या कार्रवाई यहाँ की जा रही है, इसी संबंध में जानकारी दें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार महिला सशक्तिकरण और महिला चौपाल को लेकर के तहसील स्तर पर महिला आयोग अपना कार्यक्रम निर्धारित किया है कि जैसे जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई होने के बाद हम कहीं ना कहीं तहसीलों में जाकर के महिला चौपाल के माध्यम से सरकार की योजनाओं को चाहे महिला से सुरक्षा की योजना हो, चाहे उनकी तरक्की की योजना हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो, सबको हम उनके बीच जाके साझा करें। किन किन योजनाओं की जानकारी आप दी जा रही है? अरे महिलाओं से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, चाहे महिलाओं की वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, फिर ये कन्या सुमंगला योजना है, बच्चियों के लिए जो छात्राओं को जो 2 बच्चों पर 2 बालिकाओं पर दिया जा रहा है, सरकार की योजना है। पैनल द्वारा महिलाओं को क्या मदद हो सकती है जी? आपके पैनल द्वारा महिलाओं को क्या मदद की जा सकती है? अरे महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार की तमाम योजनाएं हैं और हम महिला आयोग तो साक्षात आपके सामने बैठा हुआ है, हम उसी के तहत आए हुए हैं कि महिलाओं की समस्या सुन करके उसका समाधान करें और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आज की जानकारी के बारे में अवगत करा दीजिए। देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हम यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये चौपाल आयोजित किया गया है राज्य महिला आयोग के तत्वाधान में, कि महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में बताया जा सके, जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनके विषय में बताया जा सके, किस प्रकार से उन योजनाओं से लाभ ले सकती हैं और सबसे जरूरी जो है कि किस प्रकार से बाल विवाह का रोकथाम किया जा सकता है, किस प्रकार से बाल विवाह रोका जा सकता है। इसी पे एक चौपाल आयोजित किया गया है, जिस पर हमारी माननीय इंद्रवास सिंह दीदी राज्य महिला आयोग की सदस्य, इन्होंने काफी मार्गदर्शन किया सभी का और इसी में अलग अलग योजनाओं के विषय में सरकार की बताया।
बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।